इसमें जितनी युवा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को टिकट देने का काम किया है। और मैं पूरे होशोवास में ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 70 सीटों से प्लस जाने वाली है और भाजपा की सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है हरियाणा से। युवा अलग विजन के साथ नजर आते हैं, तो बाकी नेताओं से इतर कैसे रोहित नागर? देखिए, बाकी नेताओं का एक्सपीरियंस काम आएगा और हमारा युवा जोश काम आएगा, नई सोच काम आएगी। युवा जोश और नई सोच काम आएगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर, क्या देखते हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं भाजपा की सरकार के साथ। मुद्दे ही मुद्दे हैं। देख लीजिए सड़कों का क्या बुरा हाल है। आज लोगों को शमशान घाट भी अगर जाना पड़ता है तो ट्रैक्टरों में डेड बॉडी रख के ले जाना पड़ता है। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आप दूसरी बात करिए, बिजली आज किसी गांव में जाके देखिए 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। आज बेरोजगारी का दर कितना बढ़ा पड़ा है। आज मैं पहले कहीं गांव में जाया करते थे तो सुबह युवा दौड़ लगाते नजर आया करते थे आर्मियों की भर्ती के लिए। आज वही युवा भाजपा की अग्निवीर योजना के खिलाफ अपने घर बैठा हुआ है कि कोई फौज में जाने के लिए राजी नहीं है। तो मैं भाजपा की सरकार महंगाई के दौर पे, आज बेरोजगारी के दर पे, भ्रष्टाचारी के दौर पे कोई भी पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। आज ये समझ लीजिए कितने सरकारी पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। आज अगर इस सरकार ने 10 साल में काम किए होते तो इनको खट्टर साहब को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज नायब सिंह सैनी साहब बना तो दिए थे, बट वो सिर्फ एक स्टैंप के तौर पे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। असली मुख्यमंत्री तो उनके नेता जब भी खट्टर साहब के पास हाजिरी भरा करते थे। तो ये आज हरियाणा की जनता ने फैसला कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 70 से प्लस सीटें लेके कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इससे मुकाबला मानते हैं रोहित जी? इससे मुकाबला मानते हैं आप रोहित जी? और जिस तरीके से वहाँ के हालात है उसके लिए आप क्या करेंगे वहाँ पर? देखिए, गाँव मेरा गृह गाँव रहा है और मेरे पिताजी आज से नहीं 35 साल से लोकसभा की राजनीति करते रहे और मैं विधानसभा की 10-12 साल से मैंने राजनीति करी, यूथ कांग्रेस की राजनीति करी। तो मुझे लगता है मैं अपने पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, अपने युवाओं की समस्याओं को समझता हूँ। आज बुजुर्गों की पेंशन जो काटी गई, आज नई ऑनलाइन आईडियां करी गई। मैं कहता हूँ गाँव का आदमी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, बट कई आदमी आज भी गांव में ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं, जो ऑनलाइन सिस्टम चला पाए। आज उसके तहत कितने लोगों की पेंशन कट गई। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूं कि जिन गरीबों की पेंशन, जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, उनका जवाब सरकार कब देना चाहेगी? सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर है कॉलोनी है। कॉलोनियां किस वोटर है, लेकिन सबसे ज्यादा नरक जीवन जी रहे हैं। कैसे मुद्दों को उठाओगे? देख, मैं इन मुद्दों को बिल्कुल उठाने का काम करूंगा, क्योंकि देखिए आप समझिए, ये जो कॉलोनियां काटी गई, ये इलीगल कॉलोनियां काटी गई। आप ये समझिए कि भाजपा को नेताओं द्वारा काटी गई, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया भाजपा को नेताओं ने। आप ये समझिए प्रॉपर्टी डीलिंग जो यहाँ के भाजपा के नेता करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग बंद करी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आते ही। और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाने का काम किया, तो ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग लोग कर रहे हैं उसको आप समझिए बंद किया जाएगा। और जो इलीगल जो कई लोगों ने अब काट दिए, बेचारा किसी कोई गरीब उस घर में रह रहा है, तो उसको ऑथराइज कराया जाएगा। ललित नागर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं मैदान में, क्या समझते हैं? भाजपा चुनौती देगी या अपने ही चुनौती देंगे? देखिए, अपने तो घर के अपने ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अभी 16 तारीख में समय नॉमिनेशन वापस लेने में। ललित नागर जी घर के सदस्य हैं। कई बार परिवार में आदमी रूठ जाता है, तो उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। हम पूरी कोशिश करेंगे उनके घर जाके। मेरे बड़े हैं, पहले वो चुनाव लड़े तो मेरे पिताजी ने उनके लिए वोट मांगी। मैं आशा करता हूँ आज मुझे पार्टी ने चूज किया है। वो कई पार्टी के क्या कारण रहे कि युवा सोच को करके अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ललित जी मेरी मदद करेंगे उसमें। और फिर भी 1-8% अगर फिर भी